नित्या, गेट अप गेट अप गेट अप। क्या मम्मी? हम लोग नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं। इंडिया क्यों? तुम्हारे नाना और नानी से मिलने। नहीं मम्मी, आई हैव सम प्रोजेक्ट वर्क। नथिंग डूइंग, आइदर यू फिनिश्ड इट और पोस्टपोन्ड इट। वी आर गोइंग, ओके? ओके मम्मी, बट वन कंडीशन, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर आई विल रिटर्न इमीडिएटली। ओके। हे, नाइस पेंटिंग। इसे पेंटिंग नहीं कहते, रंगोली बोलते हैं। रंगोली? हाँ। ओके। ए सुबो, सुबो, ये क्या डिजाइन बना रही है तू? मेरा घर बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। मेरी रंगोली कैसी है? ये कोई रंगोली है? देखो ना, इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। अरे फ्लावर्स कहाँ हैं? हाँ? अरे भूल गई, अभी बना देती हूँ। राजू, मुझे ही सीखना है। सुबो, नित्या को तुम रंगोली बनाना सिखाओगी? तुम जो कहोगे ना मैं सब सिखा दूंगी। अच्छा, तू कुछ भी सिखा देगी? तुझे पता है ये कौन है? वैसे ये लड़की कौन है? मेरी आंटी की लड़की है। नमस्ते जी। ये बात है तो फिर मैं सेफ हुआ। क्या मतलब? वो जिसके पास आईफोन होता है ना, वो चाइना फोन नहीं चुराता है। आईफोन चाइना फोन क्या होता है? आईफोन मतलब आईफोन होता है और चाइना फोन मतलब चाइना फोन होता है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो चलते हैं। बहुत हीरा लिया, रंगोली बना। अरे बेटा कैसे हो? ये लड़की कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। ओह, ऑस्ट्रेलिया वाली। दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। मुंह मीठा कब करवा रहे हो? मुंह मीठा मतलब? अब मुंह मीठा मतलब खीर खानी है। ओह, मतलब खीर। दादी आपको खीर खानी है? जी हाँ। मैं लाऊंगी। चलो चलते हैं। और चाचा जी, इस बार खेती अच्छी हुई ना? हाँ बेटा। बड़े पापा याद कर रहे थे, जरा मिल लेना। ठीक है बेटा, मिल लूंगा। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो। नहीं, लेकिन तुम सबको अंकल आंटी कह रहे हो। बड़ों को नाम से कैसे पुकार सकते हैं? रिश्ते से पुकारोगे तो रिश्ते बन जाते हैं। गांव में हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिलेशंस और इमोशंस ज्यादा हैं। वेरी नाइस। अरे, यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे? कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ले इसे। हाय। नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सारा क्रेडिट राजू को है, इसी ने बनाया है इसे। Really? सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजों को बनाया है इसने जो यहाँ के किसानों के काम आती हैं। पढ़ा 8 तक है, लेकिन दिमाग इंजीनियरों वाला। Really? That's great. I never expected that from him. You're really talented, Raju. Oh, sorry. आप इंग्लिश नहीं समझते ना? What you said about Raju is absolutely right. He has amazing talent. His inventions are useful to every villager. You know English? I did my masters from Chicago State University. वहाँ पढ़कर आप यहाँ? क्यों? उधर पढ़कर यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। इसी ने मुझसे कहा, तू शहर में जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा तू यहाँ खेती करके कमा सकता है। और आज मैं नौकरी से ज्यादा पैसा यहाँ कमा रहा हूँ। इसका क्रेडिट जाता है राजू को। सच कहूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। That's great. चलें? हाँ। बाय। बाद में मिलते हैं। नित्या, ये कैमरा दो। अब चलो। हाँ? आओ। राजू, how could I come? कैटवॉक पता है I ना? know. वैसे ही करते हुए आ जाओ। अरे आओ, कुछ नहीं होगा। I made it. हम लोग जब यूरोप टूर के लिए गए थे ना, ये तब की फोटो है। नानी माँ, वो आपका फेसबुक अकाउंट है क्या? ये कौन सा अकाउंट है? ओह गॉड, फेसबुक क्या होता है ये आपको नहीं पता नानी माँ? टू बैड। बेटा, नानी से बात नहीं करते। यहाँ 1 मिनट नानी, मेरी फ्रेंड का फोन है। Hi Shiny, how are you? Hi, I'm fine. What about you? Yeah, I'm fine. Are you comfortable there? The climate is a bit harsh, but everything is fine. Okay. Wait a minute, I'll show you my grandma.
हाय बोली नानी। हाय। नानी माँ हाय नहीं हाय। हाय। Hi, Grandma. I'll introduce my grandfather, okay? Nana ji. My friend, Shiny. Hi, Grandpa. Thank you. Bye. I'll catch you later. अब खिलाइए नानी। शांति, 2 दिन में तेरे भाई आ रहे हैं। तू ना अपना गुस्सा और ईगो कम करके उनसे बात कर लेना। आप मुझसे कह रही हैं? उनके फ्रेंड को मैंने शादी के लिए मना किया और मेरी पसंद के लड़के से मैंने शादी की, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करते। और आप मुझसे कह रही हैं? कभी उनसे भी कहिए। ठीक है, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ सुनती है। अच्छा सुन, एक बात ध्यान रखना, उन दोनों से झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग राजू। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? रीठा तोड़ रहा हूँ। मतलब? So many years back, no shampoo. That time, इस रीठा से ही शैम्पू बनाते थे। Really? Yes. मैं तोड़ना चाहती हूँ। हाँ। अरे ऐसे नहीं, इसे ऐसे रख के ऐसे पकड़ो और मारो। अभी से मारो। अरे बाप रे, तोड़ दिया। क्या हुआ राजू? क्या हुआ बेटा? तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं कुछ नहीं। अगर मैं चिल्लाऊंगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे ये मैं देखना चाहता था। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हम लोग कितना घबरा गए थे पता है? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़े पापा। हाँ। चलो यहाँ से। अरे बाप रे, चल रहा है। अरे it's bleeding। हाँ कोई बात नहीं। सॉरी, दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा। अरे दर्द हो रहा है तो बताना चाहिए था ना। अगर खुशी हो तो 10 लोगों के साथ बांटनी चाहिए, लेकिन दुख को बांटकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। तुमने देखा ना, थोड़ा चिल्लाए तो सब लोग आ गए। अगर ये देख लेते तो बवाल ही हो जाता। सनबे, एंट्री से एग्जिट तक सब कुछ शूट होना चाहिए। या फिक्र मत करो, आपकी फर्स्ट नाइट भी शूट कर दूंगा मैं। गधे, कोई फर्स्ट नाइट भी शूट करवाता है क्या? लड़की देखने जाने के लिए भी कैमरा नहीं चाहिए। हाय, I'm नित्या, ग्रूम्स फ्रेंड। आजा आजा, कितना प्यारा बच्चा है। क्या बात है, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे एक्सप्रेशन की पड़ी है। फोटोग्राफी में हर चीज शूट होनी चाहिए। समझ गया ना? बेटा, मेरी बेटी से कोई बात करनी है क्या? अरे क्या बात करनी है, शादी करवा दीजिए बस। मुझे बात करनी है, आप अंदर चलिए। अरे जाना। पिताजी, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। आप लड़की ने मना क्यों कर दिया? मना करना था, कर दिया। अरे कर दिया, लेकिन क्यों किया? इसके चेहरे से लग रहा है ये मन ही मन में खुद को कोस रहा है। हाँ, कोस तो रहा है। कोस रहा है मतलब? अरे चुप रहो सब। क्या हुआ तू ही बता देना। जो भी हुआ मस्त हुआ। अरे सुन, बचपन से अब तक के तेरे सारे वीडियो मैंने इसमें शूट किए हुए हैं। जब तू बेडरूम में गया था वो भी शूट कर लिया। अबे तूने बेडरूम का भी शूट कर लिया? अरे तूने तो कहा था कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। पर दरवाजा तो बंद था। अरे पर खिड़की तो खुली थी ना। ये देखो एडिट करके कमाल का सीन बनाया है। सुनिए जी, सब लोग बाहर हैं। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? थोड़ा नजदीक आइए ना। और नजदीक। मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मैं नहीं शर्मा रही तो तुम क्यों? आओ ना। अरे ये सेल्फी क्यों ली? ये फोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगी। वो क्यों? अरे यार, हमारी शादी होने के बाद फ्रेंड्स के घर पे पब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो सबको बोलना चाहिए ना कि हमारी जोड़ी अच्छी है। क्यों नहीं बोलेंगे? गारंटी से बोलेंगे। गारंटी से काम नहीं चलेगा। हाँ? मुझे वोटिंग चाहिए। देखो भाई, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अरे यार, तू जो अपनी ईमानदारी निभा रहा, जरा इसकी हालत भी तो देख। ऐसा लग रहा रो रो के मर जाएगा ये। रोने की क्या जरूरत है, इसे तो खुश होना चाहिए। बात तो तेरी सही है। तेरी शादी होने से पहले वो फोटो उसने फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे यार, पति सिलेक्ट करने के लिए पब्लिक ओपिनियन की क्या जरूरत है? कुछ भी। तू ठीक कहता है यार, चल। हे, वो मटके पेड़ पर क्यों बंधे हैं?
अरे वो तो ताड़ी है। हाँ करेक्ट। ताड़ी मतलब? ताड़ी बोले तो हाँ ट्री मिल्क। ट्री मिल्क? मैंने काऊ मिल्क और बफलो मिल्क तो सुना है, ये ट्री मिल्क क्या है? एडल्ट मिल्क। एकदम सही बोला। एडल्ट मिल्क? हाँ करेक्ट। राजू मुझे ये देखना है, कम लेट्स गो, कम शो मी। ठीक है चलो दिखाता हूँ। राजू ये भी तुमने ही बनाई है ना? हाँ ताड़ी उतारने में आसानी होती है इसलिए। Oh my God! This is awesome! I can't believe this. हाँ? अब खुश हो ना? हाँ। Hey, thank you so much. राजू, राजू, राजू। क्या हुआ सुबह? सीधे घर पर आकर मेरे बेटे को बुला रही हो? राजू ने मुझे बुलाया है। वो क्यों? मुझे रंगोली सिखानी है। रंगोली सिखाने के लिए बुलाया? व्हाट्सएप। तुमने सुब्बू को बुलाया क्या? हाँ बुलाया, नित्या को रंगोली सीखनी है ना इसलिए बुलाया। अरे तो रंगोली सिखाने के लिए भाभी है ना घर में। वो तो मैं सही पूछा राजू। तेरे घर में तेरी माँ तो है ही और इसकी माँ भी है, साथ में नानी भी है। जब इतनी औरतें हैं तो मेरी मंगेतर को क्यों बुलाया? ये दोनों हम उम्र है ना तो दोनों में अच्छी जमेगी इसलिए। एकदम सही कहा। एक मिनट इधर आ। क्या हुआ पापा? भैया आने वाले ना। नित्या तुम मेरे साथ चलो, चलो ना। अरे ओ बीपी इधर आ। कहाँ जा रहा था? मेरी मंगेतर रंगोली कैसे बनाती है लाइव देखना चाहता हूँ। चुपचाप सच बोल। वो क्या है, वो मेरी होने वाली बीवी है और वहाँ पे राजू है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे ऐसा कुछ भी मत सोच, राजू बहुत अच्छा है। अरे मैं जानता हूँ, मंदिर जाने पे चप्पल चोरी हो जाती है ना, इसलिए रखवाली करने जा रहा हूँ। हाँ ये बात तो सही है। सुब्बू वैसे है भी ऐसी। तू जा। तू भी आएगा? नहीं तू जा। देखो कलर लेके ऐसे लंबी लाइन बनानी चाहिए, लंबी। ए शांति, इसे देखती हूँ ना तो मुझे तेरा बचपना याद आ जाता है। नहीं ना? ए सुबह लक्ष्मी, जैसे इसे रंगोली बनाना सिखा रही है वैसे ही गोबर पूजा भी सिखा देना। संक्रांति से पहले इसे सब कुछ आ जाना चाहिए। सिखा दूंगी। What is संक्रांति? Wow! नित्या लाओ हाथ दो। क्या करती हो? जरा जूम कर, जूम करना, जूम करके निकाल। ठीक तो हो ना? क्या बात है। क्या कर रहे हो तुम लोग? फोटो खींच रहे हैं। डिलीट कर। फोटो खींच करके सेव करते हैं, डिलीट नहीं करते। वो क्या है, लड़की को यहाँ का माहौल अच्छा लगा तो उसने फोटो खींची, हमको वो लड़की अच्छी लगी तो हमने उसकी फोटो खींच ली। कोई प्रॉब्लम? फोटो डिलीट करके नित्या को सॉरी बोल। सॉरी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। और फोटो भी डिलीट नहीं करूंगा। क्या करेगा तू? अच्छा। अरे वाह, तू तो बिल्कुल हीरो की तरह डंडा उठा रहा है। तू बॉक्सर है क्या? देखो मैं तो डर गया। कुछ नया ट्राई कर भाई। भाई एक बात बता, हम 5 हैं और तू अकेला, कैसे मारेगा? ये इसका गांव है ना, इसे लगता है सारे लोग इसका साथ देंगे। अगर ये मेरे गांव में आता ना तब हिम्मत देखता। तू मेरी हिम्मत मेरा गांव समझ रहा है? हाँ चल ठीक है, तेरा गांव यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। तू अपने गांव वालों को बुलाने के लिए आधा घंटा, टोटल हुआ 1 घंटा। अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे मैं तेरे गांव में आऊंगा, ठीक है ना? आपने लड्डू बहुत ही अच्छे बनाए हैं, मेरी बड़ी माँ की तरह। यहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ क्या कर रहा है? चल उठ, चल उठ। माँ क्या बोला इसने? बाबा क्या बोला इसने? इसने जो भी बोला वो झूठ बोला। मैंने इस लड़की की कोई फोटो नहीं खींची।
दरअसल बात यही है, मेरे आते ही आपने पूछा क्या हुआ बेटा, और मैंने कहा कि आपका बेटा ही बताएगा। बता दिया ना? मतलब? मैंने कुछ नहीं बताया, बल्कि तूने ही सब बता दिया। तू ही बोला था कुछ नया ट्राई कर, इसलिए मैंने ये प्लान किया। लड़की की फोटो खींचना गलत है। मैंने सॉरी बोलने के लिए बोला तो इसने सुना नहीं, बोला ही नहीं। बोला मेरे गांव आओ, मैं देख लेता हूं। अरे यार, जब कोई गलती करता है तो इसमें मेरा गांव क्या और तेरा गांव क्या। चल अब डिलीट कर। करता हूं। इसे वही मार सकता था, पर इसने जो गलती की है उसके लिए आपको अपने गांव में सर झुकाना पड़ता। बहुत सालों बाद मेरे अपने आए हैं और उनकी बेटी को कोई छेड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं झगड़ा करूंगा तो बड़े पापा दुखी होंगे और मैं दुखी करना नहीं चाहता। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। आवारा लड़कों के साथ घूमने से ये बिगड़ गया है, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप क्यों माफी मांगेंगे? तुम लोग जो गलती करते हो उसके लिए माँ बाप क्यों माफी मांगेंगे? समझ गया? बस सॉरी बोल दे, हम चले जाएंगे। सॉरी। हम लोग चलते हैं। हाँ। I'm impressed, honey. क्या कहा? I'm impressed, honey. हनी? ये कैसा नया नाम है? तुमने कहा था अगर किसी रिश्ते से पुकारोगे तो एक दूसरे में संबंध बन जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें हनी कह के बुलाया। क्या बात है, ये लव वव की बातें कर रहे हो तुम लोग? बस इन लोग के लव स्टोरी के बारे में पूछ रहा था। अरे इनकी कहाँ से होगी, लव स्टोरी तो सिर्फ तुम्हारी थी। पापा, बड़े भैया की लव स्टोरी? हाँ तो और क्या? अरे भैया बताइए लव स्टोरी के बारे में। आपको बताना पड़ेगा। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। पापा को गड़बड़ करने की आदत है, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं। प्लीज बताइए। नहीं बताना पड़ेगा। अरे क्या आप भी? तुम लोग जोर देकर पूछो तो बताएगा। हाँ ठीक है, बता दो यार। अरे बता भी दो ना। भाई अच्छा चांस है, तू कैमरा रेडी कर, चल शूट करते हैं। हाँ बिल्कुल। बताइए। बताना ही पड़ेगा। आप बोला कुछ नहीं, बस ये लोग कुछ बात कर। हाँ चल बताने दो ना। अच्छा वहाँ चल के बताओगे। वो कॉलेज के दिन हुआ करते थे मेरे। मैं एक दिन अपने फ्रेंड के घर जा रहा था। सडनली आकाश में बादल छाने लगे, धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। उस बारिश में मैं भीगा नहीं। वेट अंकल, अभी आप ऐसे हैं तो जवानी में कैसे थे, हमें कैसे पता चलेगा? तब मैं इसकी तरह था। मेरी तरह? बिल्कुल इसकी तरह। एक मिनट ठहरो। उस लड़की के बारे में आपको पता है ये तो ओके, लेकिन हमें नहीं पता है ना उस लड़की के रूप में किसको देखे हैं। तुम किसी को भी सोच सकते हो। आपने अपनी लव स्टोरी में कभी उस लड़की से बात नहीं की और ना ही कभी उससे मिले, क्यों भैया? तुम्हारी जनरेशन को जितना फ्रीडम है उतना हमारे टाइम पर नहीं था। मैं उस लड़की से प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद कभी आपको उससे मिलने का दिल नहीं किया? बहुत बार दिल ने कहा कि वो कभी मिले। फिर एक दिन अचानक गोदावरी नदी में लॉन्च में जाते हुए मैं उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। वो क्या है ना, भगवान हर किसी को प्यार करने के लिए दिल देता है, पर हर किसी को पहला प्यार नहीं देता, बहुत कम लोगों को देता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। नित्या, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग मंदिर जाने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ मम्मी। चलो। हनी। हाँ। ये सब कुछ कहाँ सीखा तुमने? क्या मतलब? ये कन्विंस करने वाली बातें एक लड़की से सीखी है मैंने। अच्छा, तो लड़कियों से भी सीखते हो तुम? क्यों, तुम सीखना चाहोगी?
आज ये गेटअप। जैसा देश वैसा भेस। जब मुझे यहीं रहना है तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। यहीं रहोगी? नहीं बताऊंगी। हाँ? Hey bro, your pics are so funny. मेरी फोटोज बहुत फनी है। मेरी फोटो कैसे हो सकती है? ये फोटो नित्या रुको। नित्या सुनो तो। अरे तुम्हारी तो अरे दो मुझे दो पहले। फोटोज दो नित्या। नित्या प्लीज बात करो, फोटोज दे दो मुझे नित्या। हाँ बोल। अब भाई बिजी हो क्या? काम बोल यार। वो क्या है भाई, जिंदगी में पहली बार एड फिल्म कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ आपको बिना बताए नहीं करता ना। अभी मैं वेंकट के घर के पास हूँ, आप आ जाओ। ठीक है आ रहा हूँ। ए नित्या मेरी पिक्चर दो। नित्या फोटोज दो नित्या। अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है। रिहर्सल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, अब एक्टिंग भी अच्छे से करना, ठीक है? हाँ ठीक है। लो अपना भाई भी टाइम पर आ गया। भाई आ जाओ, हमने बस शूटिंग शुरू की है। आखिर तूने ऐड भी करना शुरू कर दिया। अब जल्दी फिल्म भी बना देगा। बस एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिल्म भी बन जाएगी। क्यों रे, शुरू करें? रेडी हो ना? एक्शन। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। काट। एक दूंगा ना तो सर घूम जाएगा तेरा। डायलॉग इसको देखकर नहीं, इसकी आंखों में देखकर बोलो, समझी? रेडी? नीचे हो। हाँ बढ़िया से। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग नहीं आ रही है? अभी तक तो आ रही थी। ए राजू। ए वीपी, शूटिंग छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। वीपी मतलब? वीपी मीन्स वेरी पावरफुल। यहाँ किसी पर गुस्सा करो या किसी की तारीफ करो तो वीपी बुलाते हैं। अच्छा समझी। भाई क्या है? आप कर दो ना। नहीं मुझसे नहीं होगा। कम, लेट्स गो। अरे ये एक्टिंग है भाई, आपको करना ही होगा। प्लीज भाई, लेट्स डू दिस। जूम कर। करता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे तो क्या, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। I'm really excited, honey. ऊपर लवर्स बैठे हैं और नीचे और नीचे कुछ नहीं। कुछ कहना चाहती हो तो बोल दो ना। वो मैं हाँ तुम क्या? वो मैं भाई हो गया। हम लोग बहुत दूर आ गए, बोट को घुमा लूं क्या? चले वापस? हाँ घुमा ले। ठीक है भाई। चलती हूँ। बाय। बाय। क्या है? देख पीछे जो सामान सब रखे हुए हैं ना, फावड़ा है, पौधे हैं, उन सबको निकाल के अंदर रख दे। हाँ चल। हाँ। ट्रॉली कहाँ है? ट्रॉली कहाँ रह गई? अरे बाबू साहब, ट्रॉली तो रह ही गई। ट्रॉली खेतों में ही रह गई है लगता है। वापस ट्रैक्टर लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ भगवान ने किसान बनाया है। अगर रेलवे में ड्राइवर होते तो ट्रेन सड़क पर चलती। दिमाग नहीं है। मजाक उड़ाता है मेरा? अक्ल नहीं है तुझे जरा भी? हाँ वो मैं ले लूंगा। बात करनी तुझे पता नहीं है? छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है? तुझे तो अक्ल सिखा दूंगा मैं। समझता क्या? हाँ बेटी। आप वीपी अंकल हो ना? अगर आप इस तरह से लोगों को डांट रहे हो और वो फिर आप नॉर्मल वीपी है। अरे रुको तुम जाओ यहाँ से। मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। पापा वो उसने कहा बीपी बढ़ गया, मैं बीमार हूँ। पापा उसकी नजर में वीपी का मतलब है वेरी पावरफुल। उसने तो बस यूं ही बोल दिया क्योंकि बोलना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ? हाँ। तो अब से मैं अपनी पावर दिखाया करूंगा। हाँ। हनी बाहर जा रहे हो क्या? हाँ। मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो।
अनंतपुर के सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आज के सुख समाचार हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही। समाचार नहीं, मुख्य समाचार होता है। हिंदी कब सीखेगी तू? चिल्ला क्यों रहा है तू? अरे इसे हिंदी सही से सिखाओ या तो एंकर चेंज करो, नहीं तो मुझे ही चेंज कर दो। क्या श्रीदेवी तुम भी? करता हूँ हाँ वो कर रही, चल तू शूट कर। ठीक से बोलने तो कैमरा फोड़ दूंगा। क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर? आप बोल देते मैं खुद वहाँ आ जाता। मुझे काम है तुझसे। आप बोलो बस, सारे काम हो जाएंगे। 4 दिनों के लिए टीवी से अपना केबल कट कर दे। क्या कहा? केबल कट कर दूं? आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? हाँ पता है मुझे। यार इतने दिनों बाद सब लोग आए हैं, त्योहार पर एक दूसरे से मिलने की बजाय टीवी और फोन पर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। लगता है मेरा धंधा बंद करवा के छोड़ोगे। देख भाई, टीवी सीरियल में जो इमोशंस होते हैं उसे सब देखते हैं, लेकिन घर के इमोशंस कोई नहीं देखता। इसलिए 4 दिनों के लिए केबल कट कर दे। भाई जिसकी शादी होती है उसके लिए सुहागरात इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह केबल ऑपरेटर के लिए त्योहार इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एड्स मिले हैं भाई, सबके सब चले जाएंगे। अरे मेरे हिस्से से काट लेना तू। ऐसा मत कहिए, ये सब कुछ आप ही ने बनवाया है। कर दे मेरे भाई। ठीक है, केबल तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन फोन का क्या होगा? सिग्नल पूरे गांव में ना पकड़े, इसके लिए क्या करना है जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? मेरा सब्जेक्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर से बोलो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपको पता है ना? क्या है ये? देखो भैया, सुबह से नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, सब कुछ बंद हो। दिनों के बाद हम लोग साथ में से बैठ के बातें कर रहे हैं। वो तो है। सही कहा। जो पसंद है ले लो, ठीक है। इसकी पसंद जरूर अच्छी होगी। राजू तुमने एल्बम मांगा था कि दूध मांगा था? पापा मैंने एल्बम मांगा था। एल्बम? हनी, हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मम्मी एग्जीबिशन में जाएंगे क्या? अरे वाह, एल्बम। पुरानी एल्बम है। मम्मी पापा की शादी का एल्बम है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने फोटो कब निकाली थी? याद नहीं है बेटा। माँ ये फोटो याद है ना तुम्हें? शांति की तबीयत खराब थी तो हम लोग तिरुपति गए थे और वहाँ पर अपने बाल देकर आए थे। हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। मम्मी और पापा ने अपने बाल तो नहीं दिए थे। अरे इसे देखो। अरे हाँ वो याद है ना तुम्हें? ये देखो। Very nice। माँ ये फोटो देख रही हो ना, किस तरह से आप हम सबको खाना खिलाती थी? वो सब कुछ याद है ना माँ? हमें वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं माँ। बीते हुए दिन ही अच्छे होते हैं बेटा। श्री, इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी तू ले ले। ए, बच्चा पार्टी जीप में बैठो चलकर। हनी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। मैं भी साथ में चलूं क्या? ठीक है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? डोंट वरी, ओके? क्या हो गया भैया? फोन काम नहीं कर रहा है। 2 दिन हो गए सिद्धू से बात नहीं हुई। माँ है ना, बेटे की चिंता तो करेगी। आप फिक्र मत करो, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? आओ नित्या। चलो। ए नित्या। बोली मम्मी। तुम कहाँ जा रही हो? नानी अंदर कार में बैठी है, तुम भी बैठ जाओ। नहीं मम्मी, मैं राजू के साथ बाइक पर जा रही हूँ। बाइक पर जाने में अच्छा लगता है। लेकिन बेटा। जाने देना उसे, बच्चे हैं, बाइक से जाने दे। तू जा बेटा। थैंक यू ग्रैंडमा। हनी, हाँ। चलें क्या? राजू हाँ, गाड़ी निकाल। चलो। ठीक है बड़े पापा। बेटा तुम कार में बैठो। तुम पहले से ही आकर स्कूटर पर क्यों बैठ गई? फिर से तुम मुझे जल्दबाजी में भूल गए तो? ठीक है, फिर भी तुम मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना। राजू तुम सब बच्चों को अपने साथ ले जाकर मेला दिखाओ। हाँ चलो। और तुम सब लोग मेरे साथ आओ। जी चलो। हाँ देखो, मेले में तुम लोग जरा संभल कर रहना, ठीक है? अरे भाई, अरे तुम लोग कब आए? बस अभी आए। नित्या कैसा लगा हमारे गांव का मेला? इंटरेस्टिंग। हनी, उस पर बैठे क्या? इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ कहूँ क्या? हाँ बोलो। हाँ, जब से केबल कटा है समझ ही नहीं आता टाइम कैसे पास करें। यहाँ नहीं, वहाँ चलो। कहाँ पे?
मैं ना हाँ तुम तुमसे मुझसे शिट यार भाई, अरे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पत्ते काट रहे थे। किस लिए? अरे अपनी गाय है ना, हाँ उसे पत्ते खिलाने पड़ते हैं। ओह, घर पर टीवी चालू नहीं है ना, इसलिए सब लोग बड़े हॉल में आ गए हैं। अच्छा। और आपको वहाँ बुला रहे हैं। चलिए। हो सब आ गए? तू जा, मैं आ रहा हूँ। तुम कुछ कह रही थी? मैं हाँ तुम अरे जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ, जा यहाँ से। बोलो। इस डिस्टरबेंस में तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी, बाद में बोलूंगी। भाई और बहनों, यहाँ आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। छोटे बड़े बूढ़े सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शूट करना स्टार्ट करो क्या? अनाउंसमेंट पूरी हो जाने दे। तो अभी आपके सामने डब्ड फिल्मों की तरह एक प्रोग्राम होगा। आपको एक सीन डब करना होगा उसी कलाकार की आवाज में। अब मैं इस बच्ची को बुलाऊंगा। आ जाओ बेटा। देखिए, इस बच्ची के हाथ में एक बॉल है। ये बॉल जिसके पास जाएगी उसे ही परफॉर्म करना होगा। फेंको बेटा। नहीं, फर्स्ट आइटम रवि वर्मा जी। तेरे को और तेरे को और तुम सबको और तेरे को भी गांव के साथ गोद ले लिया है मैंने। भाई सुपर एक्टिंग, फंस गए आप। क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी वेट करना हमसे नहीं होता। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो, और अगर नहीं होता तो हमें सजा दो। पर भगवान के लिए आप हमें भूलो मत। हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपसे, दया कीजिए हम पर। फोन करो गौतम, मुझे इसी वक्त पिताजी से बात करनी है। मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कब किसकी मदद करना है वो बड़ी बात है। अब अगला सीन आपके सामने पेश है। जूनियर एनटीआर कल्याण बाबू। फिर किसी लड़की को छेड़ा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नेक्स्ट आइटम। मैं सुन रहा हूँ, बोलो ना। तू सुन रहा है? हाँ मैं। तू अभी इसी वक्त मेरे पास आ जा। मैं अभी आता हूँ। खाना कहाँ से लाएंगे? पढ़े लिखे हैं तुम भी और मैं भी। 24 घंटे करेंगी क्या सिर्फ लड़ाई और झगड़ा? अगर हम दोनों शांति से रहें बस वही काफी है। जिंदगी में शादी बस एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। शादी तो दो दिलों को जोड़ने वाला रिश्ता होता है। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ, तो अगला आइटम पेश करने के लिए मैं बुलाऊंगा अपने प्यारे दोस्त बद्री और शुभ लक्ष्मी को, जो करेंगे ब्रह्मानंद की एक्टिंग। कल से कॉफी मांगूंगा तो हाथ में दोगी क्या? कहाँ जा रही है? प्लेट लेने जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? जब तक तू आएगी इसे वर्ल्ड कप की तरफ पकड़ कर रखूं क्या? इधर दीजिए। मुझे कोस रही है क्या? मैं तो क्या मैं? नेक्स्ट फिल्म का सीन आपके सामने फिर से पेश करने जा रहे हैं मेरे सबसे प्यारे दोस्त राजू और कुमारी नित्या। तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए जानकी, हमारी इंदुमती की बेटी की शादी के कार्ड किसी को भी पता चले बिना ही मैंने अमेरिका भेज दिए। हाँ। सच में? हाँ जानकी, तुम्हारी आंखों में खुशी की झलक देखे हुए काफी दिन हो गए। तुम्हारी वो खुशी भरी आंखें देखने के लिए ही मैंने अपने हाथों से शादी का इनविटेशन अमेरिका भेजा। क्या मेरे लिए? ये सब आपने मेरे लिए किया, मेरी खुशी के लिए किया। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
क्या बात है भैया, सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया? बताता हूँ। तुम भी यहाँ पर आई हो? ये नहीं, मैं लेकर आया हूँ। शी इज इन लव विद यू। बट ये बात वो तुमसे कैसे कहे, इसलिए बहुत टेंशन में है। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसे प्यार करते हो। अरे ये क्या भैया, सुबह सुबह आप जोक मार रहे हो? जोक? और मैं नित्या से प्यार करूं और वो भी मैं? रिश्तेदार बोलकर बस थोड़ा सा क्लोज हुआ हूं, तो इससे क्या प्यार हो जाता है? और वैसे भी ये कहां और मैं कहां भैया? क्या नित्या, 4 दिन हम मिलजुल कर रहे तो उसे प्यार समझ बैठी? पर तू तो इसे बहुत पसंद करता भैया, है। मुझे किसी भी बात पर कन्विंस कर लो, लेकिन प्यार के मामले में कभी मत करना, समझ गए? नित्या, अगर मेरी बातों से और व्यवहार से तुम्हें जरा से भी ठेस लगी हो तो रियली सॉरी। हाँ, ठीक है ना? नित्या, ए, हाय नित्या। मैं ये सोचती थी कि तुम दूसरों का दर्द मिटाते हो, पर दर्द देना भी जानते हो, ये पता चला। आई एम इम्प्रेस्ड राजू, आई एम इम्प्रेस्ड। ये क्या बेटी, तुम इसे हनी की जगह इसके नाम से बुला रही हो? हनी बोलना मैं भूल चुकी हूँ, अब आगे से कभी नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ भी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? बाय। क्या हुआ बेटा, नित्या ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। प्यार की कीमत मैं जानती हूँ, लेकिन तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाई। सॉरी राजू। हमारी नित्या से शादी करोगे? क्यों बेटी, तुमने राजू से प्यार किया है, उसी से शादी करोगी? हैप्पी ना? मैं राजू से प्यार करती हूँ, किसने बोला? अगर ये मुझसे प्यार करता तो मुझसे बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या हुआ, अभी बोल देगा ना ये। बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ बोलो। मुझे हनी कहकर बुलाओगी? बुलाऊंगी। ये हुई ना बात। अब जल्दी से पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा देते हैं ना। रुक, जल्दबाजी मत कर। इनकी शादी कब करना है, कैसे करना है, मुझे पता है। सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए, मैंने जो रंगोली बनाई है उसे आके देखिए। कहाँ है रंगोली? साहब जी, मुझे लगता है उन्हीं का काम है। ये ड्रम बीच पे रखकर कौन चला गया? अरे हटो, तुम लोग क्या देख रहे हो? हटो। पिताजी। पिताजी, होली कब है? 3 महीने के बाद। ठीक है, उसके 4 दिन पहले हम यहाँ आने का प्रोग्राम बना लेंगे। भैया आप भी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ आने का प्लान बना लूंगा। हाँ। हम लोग भी होली पर आएंगे क्या? ऑफ कोर्स, जरूर आएंगे।
अगर 3 महीने के बाद आना ही है तो मैं फिर यहीं पर रह जाती हूँ। यहाँ रहूंगी तो बहुत कुछ सीख जाऊंगी ना मम्मी। रहने देना बेटी। जब तक तुम लोग होली पर आओगे तब तक इनकी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे।